हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही होंगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा फाइट। फाइट आपका वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है लड़ना। फाइट बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। सिनोनियम होता है इसका बैटल, कॉम्बैट, स्ट्रगल एंड वार। सो ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे फाइट के, बैटल, कॉम्बैट, स्ट्रगल एंड वार। एंटोनिम हो जाएंगे बी फ्रेंड या प्लेसेंट। जब आपका फाइट का मीनिंग होता है लड़ना, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा? आराम से रहना या फ्रेंडली रहना, एमिकेबल वे में रहना, यानी कि दोस्ताना तरीके से रहना, खुश रहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिल्मी। फिल्मी आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है पारदर्शी या बहुत बारीक। जब कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी होती है, उसको फिल्मी कहा जाता है। सो सिनोनियम आपकी फिल्मी की हो जाएंगे शिफॉन, चॉबवे, डिएफेनस एंड गॉसैमर। सो शिफॉन, कॉपवेबी, डायफेनस एंड गॉसैमर, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंड एंटोनियम हो जाएगा नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, पारदर्शी नहीं है, ओपेक एंड सस्टेनियल। सो आपको याद रखना है, फिल्मी के एंटोनियम क्या हो जाएंगे? नॉन ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड सब्सटेनियल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फाइनल। फाइनल होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है अंतिम, यानी कि सबसे लास्ट। सिनोनिम हो जाएंगे लास्ट, अल्टीमेट, कंक्लूसिव, इवेंचुअल, यानी कि जो एकदम बाद में होता है, लास्ट होता है, उसको कहते हैं फाइनल। एंटोनिम हो जाएगा फर्स्ट या इनिशियल, यानी कि प्रारंभिक या स्टार्टिंग में। फिनिश वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है पूरा करना या समाप्त करना। सिनोनिम हो जाएंगी एंड, कंप्लीट, अकॉम्प्लिश, कंक्लूड। सो आपको याद रखना है, फिनिश क्या होता है? पूरा करना, यानी कि किसी भी चीज़ को समाप्त करना, कंप्लीटेड करना। सिनोनिम हो जाएंगे एंड, कंप्लीट, अकॉम्प्लिश एंड कंक्लूड। एंटोनिम हो जाएगा बिगिन या स्टार्ट, यानी कि किसी चीज़ को कमेंस करना, स्टार्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिस्योर। फिस्योर नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है दरार। सिनोनिम हो जाएंगे क्लीवेज, क्रीवाइस, क्लिफ्ट, क्रेनी एंड सीश्योर। सो आपको याद रखना है, क्लीवेज, क्रीवाइस, क्लिफ्ट, क्रेनी एंड सीश्योर, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे फिशर के। एंड एंटोनियम हो जाएगा क्लाउजिर या जंक्चर, यानी कि जिनमें कोई दरार नहीं है, आसपास है। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा फ्लैबरगेस्टेड। फ्लैबरगेस्टेड आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है हक्का बक्का या निरुत्तर, यानी कि जब कोई शॉक हो जाता है, एकदम से कोई भी आंसर देने के एबल नहीं होता, उसको फ्लैबरगेस्टेड बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा एस्टाउंडेड, अमेज्ड, शॉक्ड, स्टार्ग्ड, इट्स स्टार्ज्ड। एंड एंटोनिम हो जाएगा काल्म एंड स्टेडी, यानी कि जो शांत स्वभाव का है, स्टेडी है, यानी कि रेगुलर है। एंड फ्लैबरगेस्टेड क्या होता है? हक्का बक्का, जिसके पास कोई उत्तर नहीं होता, आपकी बात का एकदम शॉक हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेयर। फ्लेयर आपका नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है विवेक, आंतरिक प्रेरणा, यानी कि जिसके अंदर खुद का टैलेंट होता है, एबिलिटी होती है, उसको फ्लेयर कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा टैलेंट, पोटेंशियल, प्रॉमिस एंड एबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है भड़कीला या आडंबर युक्त, यानी कि जिसमें आडंबर होता है, कोई भी सच्चाई नहीं होती है, उसको हम फ्लैम्बॉयंट कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे स्ट्राइकिंग, रॉयल, डेकोरेटिव। एंड एंटोनिम हो जाएगा सिंपल या प्लेन, क्योंकि फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है आडंबर युक्त, यानी कि जो आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि दिखावा किया जाता है, शो ऑफ किया जाता है, उसको फ्लैम्बॉयंट कहते हैं। तो एंटोनिम हो जाएंगे सिंपल, सादा या फिर प्लेन। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटर। फ्लैटर होता है वर्ब, इसका मतलब होता है चापलूसी करना या मिथ्या प्रशंसा करना। सिनोनिम हो जाएंगे एडल्टेट, एडलेट, कैजॉल, कोएक्स, यूलोगाइज, यानी कि किसी की चापलूसी करना, मतलब किसी की हाँ में हाँ मिलाना या मिथ्या प्रशंसा करना। सिनोनिम हो जाएंगे एडलेट,
कैजोल, कोएक्स एंड यूलोगाइज। एंटोनिम हो जाएंगे क्रिटिसाइज, आलोचना करना, कॉन्डेमेंट यानी कि किसी की आलोचना करना, किसी के बारे में बुरा बोलना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है शान दिखाना, घमंड या दिखावा करना। सो सिनोनिम हो जाएगा एडवर्टाइज यानी कि शान दिखाना या दिखावा करना, बूस्ट, ब्रांडिश, ब्रॉडकास्ट या प्रोक्लेम। एंटोनिम हो जाएंगे कवर, हाइड, सप्रेस, कॉन्सिल, विदहोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है फ्ले। फ्ले आपका वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है चमड़ा उतारना, आलोचना करना यानी कि किसी के बारे में बहुत बुरा बोलना। सिनोनिम हो जाएंगे एक्सकोरिएट, स्कैल्प, पील, स्किन। एंड एंटोनिम हो जाएंगे सीथ, कवर। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिट्जिंग। फ्लैटसिलिंग। फ्लैटसिलिंग होता है नाउन, इसका मतलब होता है अनुभवहीन यानी कि जिसको ज्ञान नहीं है या अभी सीख रहा है, फ्लैटसिलिंग होता है। सिनोनिम हो जाएगा अप्रेंटिस यानी कि जो अभी सीख रहा है, पूरी तरह से नहीं पता है, नौसिखिया है, बिगनर है, नोवाइस है, लर्नर, ट्रिक, न्यूफाइट, कॉल्ट। एंड एंटोनिम हो जाएगा एक्सपर्ट, प्रोफेशनल या स्किलफुल भी हो सकता है यानी कि जो सब कुछ जानता है या जिसको पूरा ज्ञान है। फ्ली वर्ब होता है, इसका मतलब होता है भागना या निकल जाना। सिनोनिम हो जाएगा रन, एस्केप, एब्सकॉन्ड, फ्लाई। एंड एंटोनिम हो जाएगा स्टैंड या स्टे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग होता है क्षणिक यानी कि कुछ देर के लिए। सिनोनिम हो जाएंगे ब्रीफ, ट्रांजिटरी, शॉर्ट लिव्ड, मोमेंट्री। एंड एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट यानी कि स्थायी, लॉन्ग लास्टिंग। सो एक बार सभी वर्ड्स को और देख लेते हैं जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी वर्ड में। सो फर्स्ट वर्ड था हमारा फाइट। फाइट होता है लड़ना। फिल्मी, पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार देखा जा सकता है या बहुत बारीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फाइनल। फाइनल होता है अंतिम यानी कि जो एकदम लास्ट है। फिनिश होता है पूरा, बहुत कॉमन वर्ड है। फिशर होता है दरार यानी कि जिसके बीच में दरार है, क्रेनी, सेश्योर। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा फ्लैबरगस्टेड यानी कि हक्का बक्का, शॉक हो जाना, कोई आंसर ना होना। फ्लेयर होता है विवेक या आंतरिक प्रेरणा यानी कि जिसमें एबिलिटी, टैलेंट होता है। फ्लैम्बॉयंट होता है भड़कीला या फिर आडंबर युक्त, जो आडंबर करता है यानी कि डेकोरेटिव वे में अपने आप को पेश करता है आर्टिफिशियली तरीके से। फ्लैटर होता है चापलूसी करना यानी कि किसी की हाँ में हाँ मिलाना या झूठी प्रशंसा करना। फ्लॉन्ट होता है शान दिखाना या घमंड दिखाना। फ्ले होता है आलोचना करना, किसी के बारे में बुरा बोलना। फ्लैटशिलिंग होता है अनुभवहीन यानी कि जिसको अभी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, अभी नौसिखिया है, नींव है या बिगिनर है। फ्ली भाग जाना या निकल जाना, एब्सकॉन्ड होना। एंड फ्लीटिंग होता है क्षणिक यानी कि कुछ ही देर के लिए यानी कि ब्रीफ या शॉर्ट लिव्ड यानी कि जो कुछ देर के लिए है, कुछ समय के लिए है। और एंटोनिम इसके क्या होते हैं स्थायी यानी कि परमानेंट। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप वोकैबलरी को अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।